अगर ये सब लोग एक साथ रहते तो अभी जयराम महतो चुनाव जीत गए थे, अभी पार्टी को मजबूत करते अगले 5 साल एक साथ मिलजुल कर, तो फिर 2029 में काफ़ी इन लोगों को फायदा होता। कल अगर विधायक बनते, सरकार बनती, तो इन्हीं लोग मंत्री बनते। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 4 लोगों के बारे में: तीर्थनाथ आकाश, संजय मेहता, मनोज यादव और रिजवान क्रांतिकारी। काफ़ी लोग मैसेज करते हैं, वीडियो जो बनाते हैं उसके नीचे कमेंट करते हैं कि इन लोगों के बारे में बताइए, इन लोग कहाँ चले गए, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं संजय मेहता के बारे में। संजय मेहता विधानसभा चुनाव हारने के बाद लगातार बिल्कुल गायब चल रहे थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, न मीडिया में न सोशल मीडिया में। अभी 2 दिन पहले उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट करके संजय मेहता ने बोला कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं, काफ़ी लोग आपके ऊपर हंसते हैं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल किनारे लग जाएं, बिल्कुल हाशिए पे चले जाएं। वो अपने विधानसभा चुनाव में जो उनका हाल हुआ उसके बारे में बता रहे थे। आपको पता होगा कि उनको काफ़ी कम वोट मिला था, तो उस पर बोल रहे थे कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल ऊपर ना बढ़ें, काफ़ी अपने लोग आपको आपका पैर पकड़कर नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। लेकिन संजय मेहता ने फेसबुक पर जो पोस्ट किया है उसके नीचे आप जाकर कमेंट पढ़ लीजिए। आपको कमेंट पढ़ने से समझ में आ जाएगा कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि संजय मेहता ने बहुत बड़ी गलती की, चुनाव से ठीक पहले जयराम महतो से पंगा ले लिया। लोकसभा चुनाव तक तो जयराम महतो और संजय मेहता साथ में थे, साथ में चुनाव लड़े थे, लेकिन विधानसभा चुनाव जो कि इन दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था, ऐसे कहिए कि लोकसभा चुनाव से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, चुनाव से ठीक पहले इन लोगों में अनबन हो गया। आप लोगों ने देखा होगा कि जब दोनों में अनबन हुआ तो संजय मेहता मीडिया में आए, एक लेटर लिखा था जयराम महतो को, उसमें कई आरोप लगाए गए। मीडिया में आकर संजय मेहता इमोशनल हो गए थे काफ़ी। उसमें जयराम महतो को बोल रहे थे कि स्टेज पर किसी को बोलने नहीं देते हैं अपने अलावा, पोस्टर में किसी को जगह नहीं देते हैं, अपने पार्टी में अपने अलावा किसी को देखना नहीं चाहते हैं, उनको वैल्यू नहीं मिल रहा है पार्टी में। तो और कई आरोप लगाकर वो पार्टी से अलग हो गए थे। और आपको पता होगा कि जयराम महतो से अलग होने के बाद संजय मेहता ने बोला कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि चुनाव लड़ाएंगे। फिर उन्होंने एक संगठन बनाया और नाम वही रखा, JBKSS। पहले चर्चा था कि हजारीबाग से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन फिर वो मांडू से चुनाव लड़े और उनको ज़्यादा वोट आया नहीं, चुनाव हार गए। उसके बाद वही लगातार वो गायब चल रहे थे, लेकिन अभी 2-3 दिन पहले फेसबुक पर आए और वही लिखा कि काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप बर्बाद हो जाएं, काफ़ी लोग चाहते हैं कि आप बिल्कुल किनारे लग जाएं, हाशिए पे लग जाएं, और काफ़ी लोग आपकी बर्बादी देखकर, आपको हारते हुए देखकर हंसते हैं। संजय मेहता को भी सोचना चाहिए था कि उस समय उनकी थोड़ी गलती हुई, बात जो भी रही हो आराम से बैठ के सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहिए था। बात करने से कोई भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो अगर उस समय वो अलग नहीं होते और साथ में चुनाव लड़ते तो अभी बात कुछ और होता। भले ही संजय मेहता फिर भी चुनाव हार जाते, जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ते फिर भी चुनाव हार जाते, लेकिन अगर जयराम महतो के साथ में होते तो अभी बात कुछ और होती और आगे उनका राजनीतिक भविष्य काफ़ी बेहतर हो सकता था। अब आगे देखना होगा कि संजय मेहता करते क्या हैं, या फिर वो जयराम महतो के साथ आते हैं, या फिर अपने संगठन को ही मजबूत करते हैं और आगे फिर चुनाव लड़ते हैं, या फिर किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, बीजेपी के साथ या JMM के साथ, या फिर और किसी पार्टी के साथ। दूसरे हैं तीर्थनाथ आकाश। तीर्थनाथ आकाश आपको पता होगा जयराम महतो के खिलाफ बेरमो चुनाव लड़ने गए थे और काफ़ी बड़े बड़े वादे किए थे। उन्होंने भी जयराम महतो पर कई आरोप लगाया था कि वो बेरमो के रहने वाले नहीं हैं, बेरमो में बाहरी हैं। तीर्थनाथ आकाश ने चुनाव के समय बोला था कि वो जयराम महतो के पास टिकट मांगने गए थे बेरमो के लिए, लेकिन वो बेरमो से हमको टिकट नहीं दिए और खुद चुनाव लड़ने लगे, जबकि हम यहाँ के लोकल रहने वाले हैं और जयराम महतो बाहरी हैं। चुनाव हुआ और उसका क्या परिणाम हुआ आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो तीर्थनाथ आकाश बिल्कुल गायब वो भी थे, लेकिन अभी एक नए लुक में सामने आए हैं। आप लोग फोटो देख सकते हैं, उनके फेसबुक पर जाके आप देख सकते हैं। आजकल लग रहा है फिर पत्रकारिता में वापस आ गए हैं। आपको पता होगा कि तीर्थनाथ आकाश काफ़ी समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो शायद चुनाव लड़ने के बाद अब फिर से पत्रकारिता में वापस आ गए हैं। अब फिर से लग रहा है कि वही आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे जैसा होता है वो भी देखने वाली बात होगी। उनको भी शायद थोड़ा अफसोस आ ही रहा होगा कि जयराम महतो के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। जयराम महतो के खिलाफ चुनाव लड़ने से कुछ हासिल नहीं हुआ, बस मीडिया फुटेज मिला बस पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। अगर साथ में चुनाव लड़ते, जयराम महतो की पार्टी से चुनाव लड़ते, तो कम से कम सम्मानजनक वोट मिलता, भले ही हार जाते तो बात कुछ और होती। तो शायद उनको भी कुछ अफसोस आ रहा होगा और आगे देखना होगा क्या फिर से वो जयराम महतो के साथ जुड़ते हैं या फिर किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, या फिर अब वो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी, बस पत्रकारिता जो कर रहे हैं वही करेंगे। ये भी देखने वाली बात होगी। अब बात करते हैं मनोज यादव की। मनोज यादव के ऊपर भी मैंने कई वीडियो बनाया है। आपको बताया था कि कैसे कोडरमा में क्या हुआ था, उनका नामांकन रद्द हुआ था, फिर वो जयराम महतो के खिलाफ चुनाव से पहले कई बार बोल रहे थे, फिर चुनाव के समय फिर वो जयराम महतो के साथ प्रचार करने में लग गए। अब भी वो चुनाव के बाद भी कुछ कुछ बोल रहे थे जयराम महतो के खिलाफ, लेकिन अभी कई मुद्दों पे वो जयराम महतो के साथ दिख रहे हैं। लगातार अपने चैनल पे या फिर मीडिया से बात कर रहे हैं तो जयराम महतो के साथ दिखाई दे रहे हैं। अभी जो JSSC CGL वाला मुद्दा चल रहा है उसमें भी वो
बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा ले रहे हैं, भले ही सड़क पर उतर कर नहीं, लेकिन जो भी उनके हिसाब से बन रहा है, जो भी वो कर पा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से बिल्कुल आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी जेएसएससी सीजीएल के आंदोलन के दौरान जब देवेंद्र नाथ महतो पर लाठी चलाई गई थी तो उसके ऊपर भी वो इमोशनल हो गए थे थोड़ा, और उसके खिलाफ भी उन्होंने जोरदार आवाज उठाई थी। तो अभी तो लग रहा है कि वो जयराम महतो के साथ हैं, जेल के पार्टी में हैं। आगे देखिए 5 साल क्या होता है, 5 साल बहुत लंबा समय होता है राजनीति में, देखना होगा, क्योंकि वो हमेशा पाला बदलते रहते हैं, कभी खिलाफ बोलते हैं, कभी साथ रहते हैं, तो समझ में नहीं आता है। तो अगर वो लंबा साथ रहेंगे, जयराम महतो के साथ लगातार जुड़े रहेंगे, तो अब जयराम महतो चुनाव जीत गए हैं, अब उनके पार्टी के साथ और नए लोग जुड़ेंगे, तो अगले चुनाव तक अगर मनोज यादव जुड़े रहते हैं साथ में तो जरूर उनको फायदा होगा। अब बात करते हैं रिजवान क्रांतिकारी की। आपको पता होगा जयराम के काफी पुराने साथी रहे हैं, जब से जयराम भाषा स्थानीय को लेके आंदोलन करते रहे हैं 2-3 साल से, तब से जयराम महतो के साथ रिजवान जुड़े रहे थे। जेबीके से जो संगठन था उसको भी मजबूत करने में उनका बहुत बड़ा योगदान था। जयराम महतो ने गांडे से उनको विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाया था, लेकिन नामांकन करने के बाद चुनाव से कुछ दिन पहले वो पाला बदलकर जेएमएम में चले गए। और मैंने वीडियो बनाकर ही बताया था कि जेएमएम में उनको क्यों तोड़ा, क्योंकि गांडे में मुस्लिम और कुर्मी वोट काफी है, तो वहां पर डर था कि कहीं कल्पना सोरेन चुनाव ना हार जाए, इसलिए उन लोगों ने पूरा जोर लगाकर उनको तोड़ा था। तो रिजवान क्रांतिकारी के बारे में क्या ही कहें। रिजवान क्रांतिकारी के लिए बस अभी एक ही चीज है कि फिर से जेएमएम चुनाव जीत गई, फिर से अभी अगले 5 साल उनका सरकार चलने वाला है, तो थोड़ा उनके लिए अगर कुछ कमाना चाहते हैं, थोड़ा मौज करना चाहते हैं, तो उनके लिए बेहतर है, सरकार उनकी है। अभी जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तब आप लोगों ने देखा होगा कि जयराम महतो ने बोला था कि जो मैया सम्मान योजना में राशि दी जा रही है, इससे लोगों को निकम्मा बनाया जा रहा है। तो इसके विरोध में रिजवान क्रांतिकारी ने मीडिया में बयान दिया था कि जयराम महतो क्या समझते हैं अपने आप को, जयराम महतो झारखंड की महिलाओं को निकम्मा कैसे बोल सकते हैं। जब सरकार उनके खाते में पैसा डाल रही है तो महिलाएं काफी बुद्धिमान हैं, झारखंड की महिलाएं काफी समझदार हैं, उनको पता है कि वो पैसा को कैसे इस्तेमाल करना चाहती हैं, पैसा कैसे खर्च करना चाहती हैं। तो जयराम महतो के खिलाफ आकर अभी बोले थे 5-6 दिन पहले। अब आगे देखना होगा कि जेएमएम उनको टिकट देती है नहीं, रिजवान क्रांतिकारी को आगे चुनाव लड़ने का मौका मिलता है कि नहीं। लेकिन जो भी है, अभी उनकी सरकार है, उनकी पार्टी की सरकार है, अगर वो थोड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, थोड़ा मौज मस्ती करना चाहते हैं, तो अगले 5 साल तो कर ही सकते हैं, बाकी जो होगा फिर 2029 में देखा जाएगा। तो यही है इन सब लोगों का हाल। अगर ये सब लोग एक साथ रहते तो अभी जयराम महतो चुनाव जीत गए थे, अभी पार्टी को मजबूत करते अगले 5 साल एक साथ मिलजुल कर, तो फिर 2029 में काफी इन लोगों को फायदा होता। कल विधायक बनते, सरकार बनती, तो इन्हीं लोग मंत्री बनते, पार्टी जितनी मजबूत होती, लाभ इन्हीं लोगों को मिलना था। लेकिन अब देखिए जो होना था वो तो हो गया, अब आगे देखना होगा कि क्या इन लोग कभी फिर एक साथ आते हैं कि नहीं। अब देखिए 2029 तक क्या होता है, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, कुछ लोग जो अभी साथ हैं उन लोग दूसरे पार्टी में जाएंगे, अलग होंगे, ये तो स्वाभाविक से चलते रहता है। लेकिन देखना होगा कि आगे इन लोग क्या करते हैं। इन लोग लगातार सोशल मीडिया में बने रहते हैं, आगे जो भी अपडेट होगा, कुछ नया इन लोग करते हैं तो आप लोगों को अपडेट जरूर किया जाएगा। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इन लोगों के बारे में, कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद। जोहार।